जय श्री कृष्ण बच्चों। कुछ बच्चे सीखने के बजाय मजाक पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बाद में वही बच्चों को आंसू भी आंख में आता है जब एग्जाम होता है। इसलिए मैं एक एक सवाल करके आप लोगों को बता रहा हूँ और बार बार मैं कह रहा हूँ सीखते जाइए सीखते जाइए। अगर नहीं सीखेंगे तो बच्चे 100 में 100 जो आप सपना देख रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। समझ गया शिवम? केवल सोचने से कुछ नहीं होता है। और एक आदित्य नाम का बच्चा है, उसका भी वही हाल है। वो बस खाली सोचता है कि मैं बहुत अच्छा नंबर लाऊंगा, बहुत अच्छा से सर आप पढ़ाइए, लेकिन मैं कुछ नहीं लिखूंगा। तो ये आदत को सुधार लीजिए, अभी भी आपके पास समय है। मुस्कान कुमारी, दूसरे को क्या ठगिएगा, खुद ठगाइएगा जैसे कि। ठीक है, तो देखिए आज का सवाल है कि दिखाना है कि ये जो संख्या है यह एक यौगिक संख्या है। 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13 जो है एक यौगिक संख्या है। इस तरह की संख्या अक्सर कंपटीशन में भी आता है और क्लास में भी आता है बच्चों। तो कैसे इसको हम प्रूव करेंगे सो देख लीजिए। तो देखिए पहला सवाल पहले मैं देखता हूं। 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13। तो यहाँ देखिए 13 दोनों में है, बाहर करेंगे तो 7 क्रॉस 11 प्लस 1 यानी हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 77 प्लस 1। अब आप लोग बताएंगे 77 प्लस 1 क्या होगा, तो 78 हो जाएगा। इसको तोड़िएगा तो 1 क्रॉस 13 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 6 नहीं होगा, 6 को तो तोड़े हैं। तो देख लिया कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4। यहाँ हम पाते हैं कि दी गई संख्या के दी गई संख्या के गई दी गई संख्या के 1 2 3 4 दो से अधिक दो से अधिक गुणनखंड हैं। दो से अधिक गुणनखंड हैं। दो से अधिक। चलो जी, तुम बताओ। प्रांजल कुमार क्लास में बहुत इधर उधर करता है। चलो यहाँ बताओ, दो से अधिक गुणनखंड हैं तो बताइए कि ये कैसी जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती है? यौगिक संख्या। देखिए वहां दिखाना था, लिख देंगे अतः यह संख्या यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या है संख्या है। ठीक है बच्चों, एक सवाल और है। चलिए वो सवाल है, सवाल नंबर 2 में आपको बता रहा हूं। 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 2 क्रॉस 1 क्रॉस 5। तो चलिए 5 को आप कर लीजिए कॉमन। 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3। 5 नहीं, 5 को तो हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों, 5 को कॉमन कर लिया, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो 5 को बाहर कर दिया। 6 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 1, चूंकि यहाँ आ गया आपको। अब देखिए 1 तो अपने मन से आप लगा ही सकते हैं। 1 क्रॉस 5, 1 कहीं भी आप लिख सकते हैं। 6 × 5 = 30, 7 × 6 = 42। देखो बच्चों, 7 × 6 = 42, 4 × 2 = 12, 12 × 2 = 24। 24 और 42 में गुना कर लीजिएगा। 24 और 42 में चलिए कर लेते हैं। बड़ा अच्छा संख्या आ गया है ना। देखिए 7 × 6 = 42, 4 × 12 = 24। देखिए करते हैं तो आपको 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16। यहाँ हो जाएगा 42 × 2 = 84, यानी 8 हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा और 9 × 1 = 10 हो जाएगा। ऐसे लिखिएगा 1008 प्लस 1, ये वाला 1 हो गया। अब हो जाएगा 1 क्रॉस 5 क्रॉस 109। कितने फैक्टर हो गए गिन लीजिए आप लोग। कितने फैक्टर आप लोग को ये मल्टीप्लाई किया आप लोग देखेंगे तो आप लोग आता ही है। तो मुझे नहीं हो रहा था इसलिए हम करके आपको दिखा दिए। चलिए कितने फैक्टर हो गए, क्योंकि यही बात फिर यहाँ लिखेगा। यहाँ हम पाते हैं कि
नमिता झा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस ढंग का, इसलिए बढ़िया से लिख लीजिएगा। पाते हैं कि दी गई संख्या के दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह संख्या यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या है। चलिए, तो दोनों ये भी लिख लीजिएगा, ये भी लिख लीजिएगा। इसी तरह से और भी अगर दूसरा भी आएगा तो आप बना सकते हैं। और आप लोग बिल्कुल मेरे साथ रहें, पीछे नहीं हो। मैं अभी आपको मैं भेज रहा हूँ 22 नंबर, 23 नंबर भेज रहा हूँ मैं। 23वां आपको मैं भेज रहा हूँ नंबर सिस्टम का। और अभी कोई बच्चा 5 पर लिखा है, कोई 10 पर लिखा है, कोई 15 पर लिखा है। बस एक बच्चा है बेचारा आशुतोष मिश्रा, वो 23 पर है। बाकी सब बिल्कुल वो मेरे साथ चल रहा है, बाकी लोग मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। तो सब साथ हो जाइए, क्योंकि हम चाहते हैं सबको पूरा का पूरा नंबर आए। जय श्री कृष्ण।